अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि बोहर की एटॉमिक थ्योरी। बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी उस वक्त पेश की जब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में नुकैस सामने आए, तो उसके नुकैस को दूर करने के लिए बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। अब 1913 में यानी 1913 में नील बोहर ने एटम की साख्त के बारे में एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसके अहम नुकात जो है वो दर्ज झैल है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जिन रास्तों में हरकत करते हैं इन्हें शेल या ऑर्बिट कहते हैं। हर शेल की मखसूस एनर्जी होती है। नंबर 3, पहले नंबर पे हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द खास दायरवी रस्तों में हरकत करते हैं जिन्हें शेल या ऑर्बिट कहते हैं। नंबर 2, हर शेल की मखसूस एनर्जी होती है। नंबर 3, किसी मखसूस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। नंबर 4, जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले लेवल से ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल यानी कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी जज़ब करता है, और जब ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल से कम एनर्जी वाले लेवल में आता है तो एनर्जी खारिज करता है। एनर्जी में जो तब्दीली होती है उसको हम डाल्टा ई से ज़ाहिर करते हैं। तो आइए अब आपके सामने एक मैं डायग्राम ड्रा करूँगा जिससे आपको एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज होने के कंसेप्ट की भी मुकम्मल तौर पर समझ आएगी। आपके सामने मैं एक सबसे पहले न्यूक्लियस बनाऊँगा, और क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए मैं सिंपल ये पॉजिटिव का साइन शो करूंगा। उसके बाद इसके गिर्द शेल बनाऊंगा, दायरवी रस्ते जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ये दो शेल मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। न्यूक्लियस के जो करीब होता है शेल उसको कहते हैं E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, और जो उसके बाद उससे दूर होता है उससे हम E2, इसी तरह E3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहता है। अब अगर हम देखें तो जो लो एनर्जी लेवल है वो कौन सा होगा, कम एनर्जी वाला जो लेवल वो होगा E1, ये वाला, ये है लो एनर्जी लेवल, और E2 जो है ये हमारे पास है हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा फ्रॉम लो एनर्जी लेवल यानी कि E1 से E2 की तरफ जाएगा तो पहले एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस E2 से E1 की तरफ आएगा तो जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। एनर्जी खारिज या जज़ब जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी। यानी कि इसको मैं सिंपल अगर यूं बताना चाहूं कि जब इलेक्ट्रॉन E1 फर्स्ट एनर्जी वाले ऑर्बिट यानी शेल से सेकंड एनर्जी वाले शेल यानी ऑर्बिट की तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जज़ब करेगा, और जब वापस E2 से E1 की तरफ आएगा तो जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी वापस आने पे वो शुआओं की शक्ल में खारिज करेगा। यहाँ पे एनर्जी खारिज होगी। अब ये जो एनर्जी जज़ब हो रही है या खारिज हो रही है इसको हम चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे कि डाल्टा E दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि सेकंड और फर्स्ट एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें देगा चेंज इन एनर्जी। ये बराबर होगा H न्यू के। H प्लांक्स कांस्टेंट है और म्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो इस इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई लेवल की तरफ इसको मूव करवाने के लिए यानी जंप करवाने के लिए, एक्साइट करवाने के लिए दरकार है। और इलेक्ट्रॉन जब
ऑर्बिट में हरकत करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो दायरवी रास्ते में हरकत करती है और उसके मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ये किसके बराबर होगा, mv/r NH/2π इसके बराबर होगा। यहां पे m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, n ये आपको यहां पे ऑर्बिट का नंबर बताएगा, ऑर्बिट नंबर, यानी कि ये शेल या ऑर्बिट का नंबर है, उसको ज़ाहिर करता है। h वही प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई जो 3.14 जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो अब यहाँ पे लगाएंगे। तो जिस भी शेल का एंगुलर मोमेंटम आप मालूम कर रहे हैं, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना हो, वहाँ पे ये आप उस शेल का नंबर पुट करें तो आपको उस शेल का एंगुलर मोमेंटम मालूम हो जाएगा। ये n एक अदद है जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को ज़ाहिर करता है। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में यानी शेल में मूव कर रहा है, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ज़ाहिर करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बोर की एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट आ चुका होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करें, और अगर सबका वीडियोज़ वसूल नहीं हो रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं वो भी आपको मिल जाए, और डेली बेस पे जो मैं कर रहा हूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।